प्रये न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव तम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। कितने कृपालु हैं हमारे इष्टदेव, जिन्होंने ये परम आवश्यक विषय जारी किया हुआ है, गीता का भक्ति योग। गीता का सारा अनुरोध है का पर, गीता का भक्ति योग। आहा, लाभ उठा रहे हैं। भगवान जी ने 18 अध्यायों में इसे विस्तार पूर्वक फैला रखा है। प्रभु हमें शक्ति दे, न केवल हम समझें, बल्कि जो समझे उसे फौरन अपना ले। मैंने कई बार कहा, आज फिर प्रार्थना कर रहा हूं, गा गे गी आपको शोभा नहीं देता, आपकी शान की छाया नहीं है, आपकी डिग्निटी के बिलो है। ये कहना क्या अपना लेंगे? नहीं, ये मन का धोखा। बस हमें अच्छा लगा, अपना लिया। ये होता है जिन्होंने फिर जन्म नहीं लेना और इस विचित्र एवं विलक्षण संसार से सदा के लिए जाना है। अब मैं 17वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हूं 2-3 दिनों से। अर्जुन ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मानव की परिभाषा क्या है? इंसान किसे कहती है? भला हो अर्जुन का, जिन्होंने ये प्रश्न करके आने वाली धार्मिक पीढ़ियों की अकल खोल दी, यह बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मानव की परिभाषा हजूर सदा की मुस्कान में कहने लगे, अरे भाई अर्जुन, अभी तक ये नहीं समझा, इतना तुझे उपदेश दिया, पर तूने पूछा है तो जवाब ले। शताब्दियां गुजर गईं, शताब्दियां गुजर जाएंगी, भगवान के फरमान में कभी बासीपना नहीं आएगा, सदा तरोताजगी बनी रहेगी। ओ सजनों, ओ देवियों, कितना अच्छा कहा, श्रद्धामय अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा साहिब सा, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। हमारी वो तस्वीर या हमारे वो शॉर्ट स्नैप नहीं है जो कैमरे वाला आके खींच लेता है। हम क्या गए? हम वही गए जैसी हमारी श्रद्धा है। क्या कमाल का प्रति उत्तर है। याद रखिए, हम क्या गए जैसी हमारी श्रद्धा है। जरा इस शब्द की कदर करना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। हमारे लिए मन का ये गुण बड़ा जरूरी है। और मैं सुनाऊं श्रद्धा की कहानी अपने इष्टदेव की जबानी। श्रद्धा की कहानी इष्टदेव की जबानी, मजा ही तब आता है कि इष्टदेव जी विस्तार करें, क्योंकि दूसरा जो बताएगा उसमें कमी रह जाएगी, और भगवान जो बताएंगे वो तो पूर्ण है, पूर्ण में कमी रह नहीं सकती और हमारा कल्याण हो जाएगा। सुनिए, श्रद्धा का मतलब होता है अटूट विश्वास, अविचल विश्वास, अडिग विश्वास। अटूट, अविचल, अडिग। एक बार श्रद्धा हो गई, तन के टुकड़े हो जाए, पर मन की श्रद्धा नहीं जाती, मन की श्रद्धा बनी रहती है। आहा आहा आहा, जिसे पातशाही ने गुरु ग्रंथ साहब ने अंकित किया हुआ है, एक बड़े प्रेम में भर के कहा था। वो पहले ही गीता जी के अंदर वर्णन है
कितना अच्छा कहा, बाह जिनादी पकड़िए सर दीजिए बाह न छोड़िए, जिसकी बाजू पकड़ ले सिर जाए, पर उसके प्रति श्रद्धा बनी रहे। और या तो हम किसी पुरुष के प्रति नहीं श्रद्धा कर रहे, नारी के प्रति नहीं श्रद्धा कर रहे, किसी स्थान तीर्थ के प्रति श्रद्धा नहीं कर रहे, या किसी देवी देवता के लिए श्रद्धा नहीं कर रहे, या तो श्रद्धा भगवान के प्रति है। भगवान अर्थात नारायण, अर्थात इस सृष्टि को बनाने वाला और पालने वाला। जब आप बनाने वाला कहा करें, जरूर बोला करें पालने वाला, प्रेम और बढ़ेगा आपका। चूंकि हमें अनुभव है मां बाप का, कितने लाड प्यार से उन्होंने आपको, हम सबको पाला। तो भगवान सारी त्रिलोकी को पालने वाले हैं, सृष्टि बनाई और साथ उनका पालन भी करते हैं। और साथ ये भी कह दिया करो, हाथी को मन भर, चींटी को कान भर, हर सुबह शाम बिना भूले भगवान जी प्रदान कर रहेंगे, करते रहेंगे। चूंकि वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं गीता जी के अंदर, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। तो मां बाप का कर्तव्य होता है केवल जम धरना नहीं, बल्कि जम के उसकी क्या करना, पालन पोषण करना। तो आइए ना जरा मेरे साथ शामिल रहिए। श्रद्धा, श्रद्धा के बिना इंसान एक पग नहीं रख सकता। सुनिए जरा व्यास जी का विस्तार, एक पग नहीं रख सकते। थोड़ा सा हो जाए मैं रास्ते में गिर जाऊंगा, वहीं घर में बैठे रहोगे, मुझे चक्कर आ जाएगा, मुझे फिट पड़ते ही है, मैं रास्ते में गिरा नहीं चलेंगे। अपने शरीर पर श्रद्धा नहीं, घर से बाहर नहीं जाएंगे। पिताजी, बेटे ने पूछा क्या हुआ, आप तो वॉकिंग स्टिक लेके चल पड़े थे। बेटे, ऐसा खतरा सा महसूस हुआ है मुझे, मैं चलता हूं आपके साथ, मैं आपको थाम लूंगा। हाँ बेटे, फिर मैं सैर करने जाता हूं। तो सहारा लेना पड़ा। श्रद्धा का लाक्षणिक अर्थ ही सहारा है। याद रखिए, हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक, एक लाक्षणिक, एक लिटरल मीनिंग और एक एलिगोरिकल मीनिंग, इंडिकेटिव मीनिंग। हर शब्द में दो अर्थ छुपे होती हैं, शाब्दिक और लाक्षणिक, लिटरल मीनिंग, और दूसरा होता है इंडिकेटिव मीनिंग या एलिगोरिकल मीनिंग। शाबाश। अब श्रद्धा के दो अर्थ है, विश्वास और श्रद्धा का दूसरा सहारा। विश्वास तो आम करते ही है, पर जीव को सहारा, भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है, सहारा लेना पड़ेगा। मन ऐसा बनाया है, विचारों के लिए सहारा लेना पड़ेगा। बुद्धि ऐसी बनाई है, किसी पहुंचे हुए से चोटी की अकल लेनी पड़ेगी। शाबाश। तो यार श्रद्धा रखनी जरा मन में, क्या अडिग श्रद्धा, अटूट विश्वास। और सुव्यवस्थित रूप से या सिस्टमेटिकली हम विचार करें। श्रद्धा का बाप विश्वास है। अब जरा बड़े एकाग्रतापूर्वक मेरे साथ रहना, बहुत लाभ उठाओगे आज, मेरे साथ रहना देवियों, जरा एकाग्रतापूर्वक। श्रद्धा विश्वास से पैदा होता है, पैदा होती है। विश्वास मतलब यकीन, विश्वास मतलब बिलीफ। विश्वास के बिना कोई कारोबार नहीं चलता, विश्वास के बिना हम स्कूल भी नहीं जा सकते। क्या हमें विश्वास है कि हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ते जाएंगे, चौथी जाएंगे, आठवीं जाएंगे, मैट्रिक को जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे। विश्वास से पिताजी हजारों रुपया लगा देते हैं। बिल्कुल, विश्वास से आप शादी करते। बेटे, मैं तो आपकी जगह होती तो कभी न करती। विश्वास, अंधा विश्वास, पराए घर में जाना, पराए घर के आदत सारों के अलग अलग गए, विचार अलग अलग गए, उनका ट्रेंड ऑफ माइंड एक जैसा नहीं है, और आप कितना विश्वास करके एक लंबी छलांग भर लेती हैं। बहुत बड़ा त्याग है आपका, या बहुत बड़ी मूर्खता है आपकी, दोनों में कहूंगा। इधर मां बाप की ओर से देखूं तो बहुत बड़ा त्याग, और अंधाधुंध छलांग मारना देखूं तो नारी की मूर्खता।
क्यों? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। वे काम बिगाड़े अपना और जग में हो तंसाए। किसकी? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार सदा सतोगुनी करता है, रजोगुनी तमोगुनी क्या करके रोती है। सतोगुनी करने से पहले कई बार सोच लेता है, तमोगुनी दुख भी पाता है फिर उसी कर्म को करता रहता। ये अंतर है सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी का। सतोगुनी कई बार सोच के कर्म करेगा, रजोगुनी छलांग मार के खून के आंसू बहाता है, क्या मैंने क्यों नहीं करना था। और तमोगुनी तो दुख भी पा रहा है, जलील भी हो रहा है, फिर भी उसी रेपुटेशन में है। सतोगुनी ऐसे छलांग नहीं मारता, रजोगुनी फौरन छलांग मार देगा। आपको अच्छा देखा, कपड़े अच्छे पहनिए, जानबूझ के आपके नजदीक जाके कंधा मार देगा। बाद में चाहे कितनी मार खानी पड़े, सतोगुनी मेरी बेटी समान है, जरा और परे हट जाएगा, साइकिल पर है या पैदल तो परे हट जाएगा, बेटी संकोच कर रही है गुजरने में। ये वही मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बेटियों, इसलिए कहा जाता है आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा ते कोई कंकर। अपने ही विचारधारा से, अपने ही कर्मों से पता लग जाता है फौरन। आहा लक्षण करता से अपन उनके लक्षणों से ही पता लगता है कोई हीरा कौन और पत्थर कौन है। रजोगुणी नहीं, रजोगुणी बड़ी मार खाता है, रजोगुणी जोश में आ जाता है, रजोगुणी कर गुजरता है, चाहे फिर बरसों जेल में रहना पड़े, चाहे बरसों फिर दुख पाना पड़े, डॉक्टरों का इलाज करना पड़े, वो शराब पी लेगा, वो और गंदे कर्म कर लेगा, चाहे इसके कारण से कितना ही दुख पाए, रजोगुणी कार गुजरता है, बाद में बहुत पछता। सतोगुणी नहीं कर गुजरता। सतोगुणी से कोई काम ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता। सतोगुणी से कोई काम ऑल ऑफ ए सडन अचानक नहीं होता। सतोगुणी से काम क्या होता है? विचार के साथ, सोच के। वो कभी नहीं आपने कोई बात कही, आप ये बात मानेंगे, मुझे सोचने का मौका दो, ये उसके लबों पे चढ़ा होता है, मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं जरूर फिर आपको बता दूंगा। बड़े बड़े कंट्री लड़ने लगती हैं, लड़ाई शुरू करती हैं, एक कंट्री जरूर लिखता है उसको, रिकंसिडर योर डिसीजन, रिकंसिडर योर डिसीजन। जो आपने लिया है डिसीजन, यानी आपने जो इरादा किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार फिर सोचिए। कितनों को विधवाएं कर दोगे आप, अपने देश की तरक्की को तबाह कर दोगे। जो देश आपका इस साल तरक्की कर जाना चाहिए था, वो 10 साल पीछे हट जाएगा, करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा। रिकंसिडर योर डिसीजन, एक बार फिर सोचिए। आजकल वक्त कुछ और जा रहा है। आजकल आप जैसे जीव, आटे में नमक भी तो नहीं है, बहुत थोड़े जो सतोगुणी जीव हों और सोच समझ के विचार करें, सोच समझ के विचार करें। कोई आप में से मुझे बताएगा सोच समझ के मतलब क्या? नहीं बता सकते आप, मेरी सुनो। सोच समझ का मतलब क्या? मेरे भगवान ने ऐसा कहा है, क्योंकि खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। वो आपकी बात को टैली करता है, मिलान करता है भगवान के फरमान के साथ। अगर नहीं कहा तो वो किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति का इरादा पक्का, विश्वास पक्का और श्रद्धा पक्की। तो देखिए, विश्वास से ही सारे काम हो रही है। बड़े बड़े लाखों की फैक्ट्रियां खोल रही हैं आजकल मेरे भारत में, विश्वास पर लाखों की फैक्ट्रियां, अरबों की फैक्ट्रियां। शाबाश, कितने बड़े बड़े काम आप करना चाहते हैं। आपने ये विश्वास पर भी ही तो कंप्यूटर चलाए थे ना। हाँ बाबा, हम तो 1000 रुपए देते थे फीस, और आज जिसकी 100 रुपए फीस हो गई है। तो विश्वास पर सब कुछ किया ना। इतनी पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर आपने सिखाना शुरू किया, और देख लीजिए, विश्वास तो था लेकिन नहीं चला। इतनी मेहनत सब जाए, रुपया सब जाए,
विश्वास। तो सारा काम तो विश्वास पे होता है, चले ना चले इंसान ने तो विश्वास करके जाना है, आगे बढ़ना है, वरना दुनिया ठप हो जाए अगर सारे इंसान शक्की हो जाए। सारे इंसान शक्की नहीं, उसकी तरक्की रुक जाती है अगर वो सोच समझ के जल्दी ना करे, चाहे सोच समझ के करे चाहे वैसे करे, करे। शक्की नहीं, शक्की आदमी कभी तरक्की नहीं करेगा। आपकी तरक्की में वहां बाधा होता है। मैं बधाई देता हूं कि आप में शायद एक आध को शक्की हो, शक्की तबीयत, लेकिन सब ठीक है भाई। तो सब के सब, मुझे एक भी नजर नहीं आया जो शक्की तबीयत का हो। हमारी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा शक्की तबीयत था, सबसे ज्यादा बेटे औरंगजेब, तो वो तरक्की ना कर सका, नजरों से गिर गया। नंबर दूसरे पर था आपका मोहम्मद तुगलक, लानती कुत्ते से भी बदतर, सारी जनता को तबाह कर देगा। मैं फलानी जगह कैपिटल बनाऊंगा, तुम सारी प्रजा वहां चलो। हाय हाय, शक्की तबीयत की इस जगह मैं उन्नति नहीं करूंगा, मैं फलानी जगह कैपिटल बनाऊंगा। ये दो ही है लेकिन उन्नति ना कर सके जितनी कि फिरोज तुगलक कर गया। ये दोनों ही पछड़ गए, हिंदुस्तान का इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। तो विश्वास के साथ ही सारे काम हो रहे हैं। विश्वास पर इसलिए कहा जाता है, हमारे वहां पुष्य ने कहा, विश्वास पर ही जीवन टिका हुआ है। आत्महत्या कौन करता है? जिसे ना अपने दैनिक जीवन में विश्वास और ना भगवान पर विश्वास। जिसे लोग परलोक कहीं में विश्वास नहीं रहा, वो आधे घंटे के अंदर आत्महत्या कर लेगा। जिसने करनी है वो आधे घंटे खून बुद्धि को चढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इस आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा बिल्कुल लाल, जैसे लाल रंग लगा रखा, इतना खून आ जाता है गालों में, आंखों में। अगर आधा घंटा वो नहीं करेगा तो बच जाएगा, वरना हो जाएगा, मर जाएगा फौरन। क्यों? हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? पहले उसने दिल लगा रखा था, अब कहीं से उसे आशा नहीं रही, तो ऐसे शरीर नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है जब तक श्वास तब तक आस, होप सस्टेन्स लाइफ। बहुत अच्छा फिलॉसफर ने कहा, होप सस्टेन्स लाइफ। आहा, उधर मुसलमान बोला करते थे लाहौर में, और अल्लाह की कसम, और ठीक कहा है हमारे बोल ने, क्या बिल्कुल ठीक कहा है, जिंदगी बाव में कहवा। हाँ, जिंदगी बाव उम्मीद कैम अस फारसी, कि इंसान की जिंदगी उम्मीदों पे टिकी हुई है। और जबकि हमारे भगवान कहते हैं अगर उम्मीदों पे रखोगे इसी से प्रगट हो, इससे दुख पाओगे। जो उम्मीदों पे जीता है वो बहुत दुख पाता है। तो आप देखते हैं चारों ओर आशा रहती है, पर हमेशा आशा किसकी पक्की रहेगी? जिसकी आशा भगवान पर है। जहां पर इसलिए आशाएं बदलनी पड़ती हैं। बेटियों, ओ मेरे बच्चे, आशाएं बदलनी पड़ती हैं। कभी कहीं आशा मुंह की खाई, कभी कहीं, फिर दुख पाया, फिर कभी कहीं, कभी कहीं, फिर आशा बढ़ती जाती। क्यों? इसलिए बढ़ती है जो आशा हमने पहले रखी है वहां से हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, वहां से हमारी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई है। हाँ, लेकिन कौन आज के इंसान को रब भी आके समझाएगा साकार रूप में? कौन समझाए? आशा बढ़ाई जा रहा है, मुंह की खा रहा है, दुख पा रहा है, जलील हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, धोखे में आ रहा है, फिर भी आशा करता है, फिर भी बहुत कुछ करता है। शाबाश शाबाश शाबाश। मन में आशाएं बड़ी अजीब किस्म की होती हैं। हालांकि पता है कि मैंने कितनी आशाएं रखी, कितना दुख पाया, अब दोबारा तो ना आजमाऊं, अब तीसरी बार तो ना आजमाऊं। समाज के अंदर भजनीक आती है, हाँ, गाने वाले आती हैं, गायक आती हैं, सुना भी जाती है, फिर भी मौके पर अब फेल हो जाती है। आप लोग कभी भूल नहीं सकते, ये गीत आम चलता है समाज के अंदर। वो आशा कदी बंदे दिया होंदिया न पूरिया, वो तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। वाह वाह
तेरी मां को भी शाबाश जिसने तुझे जन्म दिया। कितनी सच्चाई है इन शब्दों में। ओए आशा कदी बंदे दिया होंदिया न पूरिया, हाय तड़पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरियां। फिलॉसफी है इसके अंदर। आशा क्यों नहीं पूरी होती? तृप्ति नहीं मिलती। अगर कुछ वो लेना चाहता है, मिल भी गई लेकिन तृप्ति नहीं हो, फिर दूसरी आशा, तीसरी आशा, चौथी आशा। तृप्ति इन तरीकों से होनी नहीं, पेट मरे वो, कई जन्म ले ले संसार के प्राणी पदार्थों से। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जितनी नहीं हो सकती जो संसार की चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, अपने आप में एक जैसी नहीं रहती। ये बात पता नहीं कितने जन्मों के बाद भगवान समझ में आने देती है कि संसार से आशा करना मूर्खता का चिन्ह है। भगवान से आशा करनी चाहिए। वो आशाएं कभी किसी पर कभी किसी पर, इससे इंसान अपनी उम्र को बर्बाद कर देता है और दुख पे दुख पाता रहता है। बहुत दुख पाता है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी बीवी हो। लेकिन मजाली के वहां से हट जाए, फिर वही फिर वही फिर वही। जैसे खुजली होती है तो खुजली बढ़ती जाती है, फिर भी हम ये नहीं कहते कि मैं घी लेके या तेल सरसों लेके जिसमें खुजली हो जिसमें जरा स्पर्श कर दूं। खुजली इसलिए होती है कि वहां गर्माइश ज्यादा बढ़ गई है, हम खुजली करके और गर्माइश बढ़ाते हैं। हालांकि उसका उलट तेल लगा देना चाहिए, खुजली बंद हो जाती। लेकिन आम समाज में आप देखो तो एक उंगली से खुर बढ़ गई, 2 उंगलियों से तीसरी, फिर चौथी से लग जाती है। ओए 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 ओए, खुजली बढ़ती जाएगी, चमड़ी खराब होती जाएगी। इस तरह इंसान आशा पे आशा करता जाएगा, आशा बढ़ती जाएंगी, मन में बेचैनी, बेकरारी, जीना उसके लिए बिल्कुल हराम हो जाता है। यानी ऐसी बातों पर घर में बैठ के माता पिता जिनको जमने का शौक है समझाएं। ऐसी ज्ञान गोष्ठी हमारे घर घर में चले। इन बातों पे कोई चंद मेरी बेटी लावा फेर में मर रही है जिसमें अपने आप को तबाह कर देंगी। चारों ओर हमारा खाना पीना वही है जिससे तबाह हो जाएंगे, हमारे विचार वही है जिससे फ्यूचर बिल्कुल ही काला हो जाएगा। हमारा पहरावा ऐसा है कि हम कैरेक्टर नहीं ठीक रख सकेंगे। हर जगह इन एवरी नोक एंड कॉर्नर अगर आप देखेंगे तो सारी बात क्या है, भगवान का फरमान तो कभी झूठा हो नहीं सकता। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुन वही अक्ल है बिल जरूर। हर रूप में आप मेरी बेटियों की और मेरी ये मॉडर्न गर्ल्स और मॉडर्न बॉयज, रब भी रक्षा करे तो करे, वरना ये अपनी तबाही के समा पूरे पैदा कर चुके। एड़ी से चोटी तक ये अपने आप को दुखों में मुब्तला कर चुके। आइएगा, ये तो विश्वास करते ही रहेंगे और बहुत कुछ हो रहा है समाज के अंदर। लेकिन यदि उनका विश्वास ठीक है तो सुख क्यों नहीं पा रहे? दिन प्रतिदिन उनका सुख कम होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो दिन चढ़ता है उनके लिए क्या, उनके लिए अमावस्या जैसा दिन चढ़ता है, पूर्णिमा जैसा नहीं, बल्कि काली रात। अब उनमें हम भी है, दुनिया में रहने, आकाश और धरती पर हम भी रहती हैं, जो कई जन्मों में धक्के खाए होंगे, मनमानी की होगी, दुख पाए होंगे। अब हमारा विश्वास भगवान पे जम रहा। कोई विरले जीव होंगे कलयुग में जो मन वचन कर्म से भगवान के पर विश्वास करे। क्या विश्वास को फैलाइए, नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मेरे भगवान जी मुझे देंगे, आवागमन से छुट्टी मुझे भगवान जी देंगे, सदा रहने वाली शांति मुझे अपने भगवान से मिलेगी। अब ये विश्वास आपका क्या टारे टले न टारे, जितनी मर्जी आप टालने की कोशिश करें नहीं टलेगा, ये पक्का होगा, क्योंकि तजर्बे हो चुके हैं आपको। ये नहीं कि आपने किसी शास्त्र में पढ़ लिया या किसी बड़े बूढ़े ने कह दिया तो आप मान गए, नहीं, आपका तजर्बा है। और जब तक इस मार्ग में नर नारियों को अपना तजर्बा ना हो जाए, निजी अनुभव ना हो जाए, तब तक मन नहीं मानता। निजी अनुभव का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, दूसरे के कहने का प्रभाव इतना नहीं होता। खुद कमाई की जाए तो उसकी बड़ी कदर है। अगर पिताजी लाखों रुपए छोड़ गए तो बच्चे उड़ाएंगे, चूंकि उनको कमाई में दुख नहीं मिला, उनमें जुटे नहीं, खून पसीना एक नहीं किया। चोरां दा माल ते लाठियां दे गज, ये नहीं कि 16 गिरा का गज बनाएंगे। जितनी बड़ी लाठी चाहे वो 2.5 आपके गज की हो, लेकिन वो कह जाए बस 1 गज निकल गया, ये कौन सी कमाई का है?
बाप से पूछिएगा कितनी बेचारे ने कमाई की है, किस तरह की है। इसलिए कहा जाता है, हमारा देश समझाता है, यदि किसी के अकल में आ जाए तो पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय। अगर तेरी औलाद को पुत्र है, गंदे हैं, तो क्यों धन इकट्ठा करके जा रहा, वो और गंदे हो जाएंगे। पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर सपुत्र है तो उसकी किस्मत अच्छी, वो तो खुद ही लाखों कमा लेगा। हाय, बहुत अच्छा कहा। पुत्र का पुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। वो तो पहली सुपुत्र है, उसके इरादे अच्छी हैं, शुभ है, उसके विचार शुभ है, उसके कर्म शुभ है, उसकी संगत शुभ है। तो जहां ये होता है, माता लक्ष्मी मां बन के उन्हें गोद में ले लेती है। लक्ष्मी मां बन के, चूंकि उनके तीनों शुभ है तो लक्ष्मी जाएगी कहां, जहां उनके नारायण हो गए। तो जिनके शुभ हो गए वो भगवान का पुजारी जरूर होगा, वो भगवान की ओर झुका हुआ होगा। आओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और कल्याणकारी मेरी देवियों, ऐसा विश्वासी जीव इस मार्ग में पक्के कदम रख लेता है, और इसी विश्वास से पहला तोहफा भगवान का आता है विवेक। वाह, चूंकि वो उसका विश्वास एक भगवान पर हुआ, और जिसका भगवान पर हुआ तो भगवान के ज्ञान पर लाजमी तौर पर होगा, जरूर होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, जरा आप ध्यान दे रहे मेरे देवियों। तो महाराज जी का ये प्रेम भरा जैसे आपको गिफ्ट मिलती है, ये भगवान का पहला गिफ्ट है प्रभु विश्वासी को। वो क्या देती है, प्रभु विश्वासी को क्या देती है, विवेक देती है, अर्थात उसे सत्य असत्य की पहचान हो जाती है। इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर लेता है और भगवान की ओर और भी झुक जाता है। जब विवेक की वो कदर करता है, विवेक कदर क्या, जो विवेक बताए उसको अपना ले। जब पता लगे ये उचित है तो इसको मैं फौरन अपना लूं, ये उचित है कि मैं रुमाल अपने पास रखा करूं, ये बड़ी सेवा करता है तो मैं फौरन रुमाल को जेब में डालूंगा। ये नहीं कि ये उचित है, इसका बड़ा लाभ होता है, इसको जेब में छोड़ जाऊं। जा आजकल व्यक्ति ऐसे मिलेंगे मेरी देवियों जिनको पता है कि इसका बड़ा लाभ है, लेकिन उसको अपनाते नहीं, उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं देते, उसको व्यवहारिक रूप। आप में से कोई भी ऐसी काली भेड़ ना हो, पता हो कि इसमें लाभ है और हमने अपनाया क्यों नहीं। हमें फौरन अपना लेना चाहिए, फौरन। जो भगवान जी कह रहे हैं तत्काल, देयर एंड देन हम उसे अपने जीवन में ढाल लें, अपने दैनिक जीवन में ले आए। मालिक बड़े खुश होते हैं और प्रकृति आपको और गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे देती है, आपको और बढ़िया मौके मिलते रहते हैं। ऐसा विश्वासी, प्रभु विश्वासी है, मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है। दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, जहान विश्वासी। और जहान किसे कहती है, काम क्रोध लोभ का नाम जहान है। कल युग में जहान की या सृष्टि की परिभाषा और कोई नहीं की जाती। क्या, काम क्रोध और लोभ, जहां ये तीनों बड़े हुए उसे जहान कहती हैं, और इधर भी जहां तीनों बड़े हुए उसे प्रभु विश्वासी कहती हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। न भूलना मेरे, जब आप ये तीनों बढ़ते जा रहे हैं अपने प्रभु जी की कृपा से, भगवान दयालु कृपालु भगवान की कृपा से मेरी देवियों में ये तीनों, विवेक भी बढ़ता जा रहा है, वैराग बढ़ता जा रहा है, भक्ति बढ़ती जा रही। ये कैसे हुआ, जब आप प्रभु विश्वासी बने। विश्वास तो है ही भगवान पर, बाकी किस पर विश्वास करोगे। विश्वास आपका क्या, निराशा में, यानी आशा आपकी निराशा में बदलेगी जरूर। संसार के बाद इतनी ताकत नहीं कि आपकी आशा पूरी करे, क्योंकि वो जो आशा होती है किसी प्राणी पर, पदार्थ पर। हाँ, प्राणी पदार्थ तो परिवर्तनशील है, आशा कैसे पूरी करेगा, हो ही नहीं सकता। और मेरी बेटियों ने, आज पढ़ लिखी बेटियों ने कितनी आशाएं रख रखी हैं, कितनी ज्यादा, उतने दुख पा रहे। इनमें इतनी कैपेसिटी भी कहाँ है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि वो आपके अनुसार आपको सुख दे नहीं दे सकते। हाँ, एक जैसे रहते तब सुख देते, जब उन्हें बदलना गए तो क्या कर लोगे। नहीं, वो बदलेंगी, वो आपको दुख देंगी। घड़ी की सियाने कहती है, घड़ी की सुइयों पर विश्वास। क्या, ये 10 बजाती है, मुझे बड़ा प्यारा लगती है, 10 का अंक मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, ये मैं इसे चूम लेता हूं 10 देकर, ये 10 बजा रही है। बेवकूफ, ये सुइयां हैं, और 1 घंटे की सुई है, 1 मिनट की सुई है, तीसरी सेकंड की सही।
तो सुइयां तो मूवमेंट, सुइया का नाम है मूवमेंट। सुइया का मतलब क्या होता है? जो हरकत में रहे, जो चलती रहे। तो तुझे सुइयों पर विश्वास है? ये 10 बजे आती है? नहीं, 1 मिनट के बाद देख रहे हैं, 1 मिनट आगे निकल जाएगा। लो 10 बज के 5 मिनट हो गए, लो ये 10:30 बज गए, ये 11:45। तो जो इस तरह सुइयों पर विचार, यानी संसार के प्राणी पदार्थों पर विश्वास करना मानो घड़ी की सुइयों पर विश्वास करना। चूंकि ये आप कहें मुझे 1 पर बड़ा विश्वास है, कोई कहे मेरे 11 पर विश्वास है, बुद्धू ये 11 नहीं बजाएंगे, आगे निकल जाएंगी। इससे प्राणी पदार्थ पर विश्वास करना मूर्खता का परिचय देना। ये करेगा, ये मूवमेंट में है। कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप में टिका हुआ नहीं मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप में स्टैंड फास्ट नहीं है। सारा का सारा संसार का पैराफर्नेलिया सब कुछ इसमें आ गया। क्या है? चक्कर में है, सब का सब गर्दश में है। इसलिए परमात्मा ने कितने प्यार से कहा, दाना कहां इनसे। दाना आदमी कभी भी सेटिस्फेक्शन लेने की इनसे कोशिश नहीं करेगा। ये बात जब समझ आती है, प्रभु विश्वासी आप और ज्यादा बन जाते हैं। विश्वासी क्या होता है? आज्ञाकारी होता है, कुर्बान। प्रभु विश्वासी बेटे आज्ञाकारी होता है, वो अवज्ञाकारी नहीं होता, वो ओबीडियंट होता है, वो डिसओबीडियंट नहीं होता। हाय, आप भी जरा अपना निरीक्षण कीजिए कि हम सबके सब प्रभु विश्वासी हैं, तो क्या भगवान की आज्ञा को मान रहे हैं? जी, फिर कोई शक नहीं, निसंदेह हम प्रभु विश्वासी हैं। जरूर याद रखना मेरे बच्चों, प्रभु विश्वासी सदा के लिए भगवान का आज्ञाकारी होता है। प्रभु विश्वासी आज्ञाकारी लिख के आगे इंग्लिश में ये लाइन लिख लो, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। नॉट टू रीजन वाई, वो कभी ची चरा वाई वो नहीं करेगा, बट टू डू एंड डाई। चूम लो इन शब्दों को, नॉट टू रीजन वाई। विश्वासी कभी तर्क वितर्क नहीं करेगा, विश्वासी कभी बाल की खाल नहीं उतारेगा, विश्वासी अटूट विश्वास कर लेता है। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। महाराज जी के अनुसार जुट जाना और शरीर को छोड़ देना। शरीर तो वैसे ही जा रहा है। ये होते हैं प्रभु विश्वासी, टू डू एंड डाई, अपने आप को जुटा देना, महाराज जी के अनुसार जुट जाना। जब इस तरह होता है फिर विश्वास पक्का यानी दृढ़ हो जाता है। लो, अब विश्वास जवान हो जाता है, इसका नाम भी बदल जाता है। इतना जब विश्वास किया और भगवान जी को के उपदेश को मेरे सज्जनों भाइयों माताओं बेटियों अपनाते रहे तो प्रभु विश्वास जवान हो गया, उसका नाम श्रद्धा हो जाता है। विश्वास जवान, जी सरकार। यकीन वो उर्दू में बोलते थे मुसलमान, और जब इसका पक्का हो जाए तो ऐनुल यकीन। मैं तो सिर्फ जानकारी करा रहा हूं। कहते अरे तू यकीन की बात है, कसम मुझे अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक पवित्र अल्लाह की। अरे मेरे में तो ऐनुल यकीन है। तो अगला आगे चट मारता था, वह तेरे में ऐनुल यकीन है तो मैं भी पीछे नहीं हूं, मेरे में हक्कुल यकीन है। फिर वो उसके घुटनों को छू लेता था, कसम अल्लाह की तेरे में हक्कुल यकीन हो चुका है, और तेने की बता है क्यों? तू तो उल्लू है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। वाह वाह। तो हम लोगों क्या, हम ऐनुल यकीन तो हक्कुल यकीन नहीं बोलते, हम कहते हैं श्रद्धा। हमारे पास जो बड़ा कमाल के शब्द है वो श्रद्धा। क्या करूं, समय थोड़ा है। अब जब श्रद्धा हो जाती है जीव के पास, हाँ, वो गीता का रूप बनने लग जाता है। गीता के उपदेश को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा होता, वो लगा होता है, जुटा होता है। मेरी बेटी वो अपने आप को लगा देता है, श्रद्धालु। जैसे विवेकानंद आजकल के, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज, मीरा, विश्वास हुआ, लोग क्या, अम्मा ये क्या जा रही है, बारात जा रही है। बारात क्या होती है बेटी? एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। अच्छा, तो दूल्हा जा रहा होता है दुल्हन को लेने के लिए, तो मेरा दूल्हा कौन है? वाह भोली मीरा, वाह। जब वो बालिका थी, मेरा भी दूल्हा होगा, होगा। कौन है?
पगली, जब वक्त आएगा तेरे दुनिया में तुझे सब पता है, तू बहुत जानती है, मुझे बताती नहीं। मेरा जिद करने पे आ गई तो हर समय तो भगवान को वो अपनी गोदी में रखती थी। कोई गोदी में रखे गुड्डी पटोले, यानी डॉल रखे, डॉल सेंटर से लेकर, और होनहार बिरवान के हो चीखने पार। मीरा जी हमारे अपने भगवान जी को, भगवान तो क्या बस मुरली मरोर को रखती थी। तो जब उन्होंने बड़ी जिद की, नहीं मां तुझे पता है जो तूने झोली में ले रखी मेरे हाथ में दे दे। हाँ, यही तेरे दूल्हा है। बस ये बात इतनी गहरी गई, ये मेरे दूल्हा, आप मुझे ब्याहने आओगे, मैं सोने सोने कपड़े पाऊंगी, आप घोड़े पे चढ़ के आओगे। हाय 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 हाय, जैसे बारात देखी थी। वो दिन गया और आखिरी दिन तक अपने दूल्हे को नहीं छोड़ा। और हमारे लिए कितनी कुछ दे गई, मैं जानता हूं या आप जानते हैं, मेरी दीदियां बहुत ज्यादा जानती होंगी क्या कुछ हिंदुस्तान के श्रद्धालुओं और प्रेमियों को दे गई, वाणी से बताया न जाएगा। मीरा की बहुत बड़ी देन है। श्रद्धा हो तो मीरा जैसी। आज भी मेरे भारत के श्रद्धालु पुकार पुकार के प्रेम के अश्रु बहा के कह रही है, श्रद्धा हो तो मीरा जैसी। बहुत शानदार श्रद्धा। उधर फॉरेन कंट्री में जब विवेकानंद देते थे लेक्चर तो कहते अरे ज्ञान हो तो विवेकानंद जैसा। इतनी चोटी की सूझबूझ, इतनी चोटी की बातें। और स्वामी जी जब कह के मार के उपदेश देते कहते हाय आनंद हो तो ये राम तीर्थ की तरह। इतनी आनंद, इतनी मस्ती, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतना हर्षोल्लास, कोई शक नहीं। तो ये कब श्रद्धा कब होती है? आप कह देते मैं श्रद्धालु हूं, और भगवान जी भी कह रही है कि इंसान की परिभाषा क्या है? श्रद्धा। जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका रूप बन जाता है। क्योंकि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सतगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। जो जहान में ज्यादा फंस चुके हैं उनका नाम भी बदल जाता है, प्रपंची हो जाती हैं। उनकी भी तो जहान में श्रद्धा है ना, जहान के अनुसार जुटना। जैसे मेरी आई बेटियां जहां ऊपर से लेकर नीचे तक जहान के अनुसार, उनको जहान पे श्रद्धा है। कोई सोचने वाली बात नहीं, विचारने वाली बात नहीं, कोई भविष्य को पर नहीं देखना, बस हर रूप में जहान उनके सामने है। जबकि आपके हर रूप में भगवान सामने, भगवान का फरमान सामने। आप सतोगुनी कहलाती हैं, वो रजोगुनी कहलाते हैं। तो जब ऐसी श्रद्धा हो जाती है, इतना रस भगवान आपको दे देती है, सुनने में आए, विचारने में, आहा, गीता पढ़ने में, आहा, और कहीं ज्यादा अपनाने में। आप अपने तन से बाहर हो जाती हैं जब आप वाणी सुनती हैं या पढ़ती हैं, और जब अपनाने लगते हैं तो आपके शरीर में रोमांच हो जाता है कि बस ये बात मेरी बन गई, इसको तो नहीं मैं छोड़ूंगा, इसे तो मैं सदा के लिए अपना बना के छोड़ूंगा। जरूर मेरी वाणी पे विश्वास करना। ऐसा ही मेरे प्रभु ने अनुभव करा। भगवान बड़े खुश, बड़े खुश, बड़े खुश। वो जात बड़ी खुश होती है जब आपको श्रद्धा से आनंद मिल रहा हो, अर्थात अपनाने में खुशी आ रही, तो वो खुशी आपकी नहीं, ना आपके बाप की है, वो खुशी परम पिता की तोहफे रूप में, गिफ्ट रूप में है, जो मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया। परमात्मा करे वो तोहफा आप भी ले, हर्ष उल्लास का, प्रसन्नता का। वो तब होता है जब मन इधर उधर कहीं भी न जाए कि मरने वाले का तो मैं चिंतन करना ही नहीं, लानत मुझे, मैं जाने वालों का चिंतन करना है, बिल्कुल नहीं मैं करूंगा। जिसने इन जाने वालों को बनाया है और इनकी रखवाली कर रहा है, बस मीत मेरा सोही रे, गुरु मेरा सोही रे, अरे इसने मेरे सोई, जो जगत को बनाने वाले और जगत गुरु कहलाने वाले हैं। जब ऐसी हो जाती तो फिर ये श्रद्धा होगी। अब आपसे रहा ही नहीं जाएगा मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, क्या महाराज जी के फरमान को अपनाए बिना मुझे कहने की जरूरत नहीं रहेगी, श्रद्धालु को समझाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धालु इज ऑलवेज ऑन द लाइन। स्वामी रामकृष्ण क्या करते, श्रद्धालु इज ऑलवेज ऑन द लाइन। हाय, श्रद्धालु तो पहले ही मार्ग पे जा रहा है, ऑन द लाइन, नॉट अंडर द लाइन। हाय 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 हाय, ही इज ऑलवेज ऑन द लाइन। और उससे क्या होगा? मिरेकल, चमत्कार होते रहेंगे उससे। फेथ वर्क्स मिरेकल। स्वामी राम तीर्थ, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। जिसको इतनी श्रद्धा भगवान या भगवान के ज्ञान पर है, उसके पास चमत्कार है।
मेरे मालिक ने उसे चमत्कार दे दिया। चमत्कार देखना तो उसकी लाइफ को देखो। चमत्कार तो सुना आपने, पढ़ा भी है, पर ये चमत्कार या मिरेकल या मुसलमान बोलते थे मोइजा, वह फलाने पीर ने मोइजा कर दिखाया, तो मोइजा वही कर सकता है जिसे भगवान ने दिव्य शक्ति दी है, जिससे मालिक ने डिवाइन पावर अपनी ओर से। देखिए डिवाइन पावर देते किसी है? अपने श्रद्धालु को। श्रद्धालु कौन होता है? जो भगवान जी के उपदेश को पूर्ण अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो सारे बन सकते हो। एक बार भगवान को विश्वास हो जाए कि ये मेरी वाणी के साथ इंसाफ करेंगे, लो ताकत लो भगवान से दिव्य पावर बोलती है, या हम कहेंगे चमत्कार। मैंने कहा चमत्कार देखो तो उसके जीवन में देखो, आपको कई चमत्कार चमकते हुए नजर आएंगे। जैसे रात्रि को ध्रुव तारा उत्तर की ओर चमकता है। तो ये कौन है? जिनको अपने प्रभु पर पूरा विश्वास कि इन्हीं से मेरा कल्याण होना है, और दुनिया में कोई भी नहीं सिवाय भगवान के जो मेरा कल्याण कर दे। इतनी श्रद्धा टूट हो जाती है, फिर कोई और नहीं, मेरा कल्याण किसी से नहीं हो सकता। ऐसे जीव बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएंगे कि फिर उनका मन इस गुरुदेव में, उस शास्त्र में, उस अथार में, उस तीर्थ में धक्के नहीं खाएगा। वो एक जगह जमे रहेंगे, बिल्कुल एक जगह। जिनका इनके बिना मेरे भगवान के बिना मेरा कल्याण, अगर मेरा कल्याण होना है तो भगवान की वाणी से होना है। अगर मैंने परलोक बनाना है तो केवल भगवान की वाणी मेरा, कुछ किसी और का हो सकता है, लेकिन मेरा तो गीता के बिना हो ही नहीं सकता। इसे श्रद्धा कहते हैं। अविचल श्रद्धा, अडिग श्रद्धा कि मेरा कल्याण गीता के बिना, किसी का हो गया किसी और तरीके से, किसी और गुरुदेव से, किसी और तीर्थ से, मैं मानता हूं, लेकिन अपने मेरा तो गीता जी से होना। यह है श्रद्धा चोटी को पहुंच गई, फिर इसका नाम श्रद्धा नहीं रहता। हाय, उधर विश्वास नहीं रहता, हाँ, इसका नाम फिर श्रद्धा नहीं रहता, ये हो जाती है निष्ठा। वाह व्यास जी, आपके चरणों में हम सबका सादर प्रणाम। उसका नाम ही बदल गया निष्ठा हो गया। आहा, जैसे आप जवान नहीं कहेंगे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हो, आंखें जरा बीच में जा रही हो, हाँ ये मिडिल एज है, प्रौढ़ अवस्था है, इस तरह आप जवान तो नहीं कहलाएगा, चेहरा ही बता देता है कि अब उम्र काफी हो गई। इस तरह उसके जीवन के कार्य बताती हैं, श्रद्धा में ओत प्रोत हो चुके हैं। जैसे आपका गुलाब जामुन नीचे रस में ओत प्रोत होता है, गुलाब जामुन रस में, चाशनी में ओत प्रोत। इस तरह श्रद्धालु भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में ओत प्रोत। जैसे रसगुल्ले में रस ही रस भरा पड़ा है, इस तरह इनमें क्या है? भगवान की भक्ति भरी पड़ी है। तभी तो भगवान शक्ति दे देती है इसको, तभी तो इनके पास दिव्य शक्ति होती है। वैसे हमारे पास शारीरिक शक्ति भी है, मानसिक शक्ति भी है, बौद्धिक शक्ति भी है। हाँ, वो भगवान की दिव्य शक्ति है जो कल युग में तो किसी विरले के मुकद्दर में आती है, जो पूर्ण भगवान के ज्ञान में श्रद्धा रखे हुए है। तो ऐसे को बोलते हैं निष्ठावान। वही नाम बदल गया, वही विश्वास से चला था श्रद्धा हुआ, विश्रद्धा से चला तो निष्ठा हो गई। निष्ठा के बाद क्या होता है? अनुभव। खो जाते हैं अंदर के पर्दे। परमात्मा करे मैं आंखों से देख के भगवान की जात में चला जाऊं, आप सबको देखूं, निष्ठावान। अब बिल्कुल उस ज्योति में समाने योग हो गए, उस ज्योति का अनुभव करने योग, उस भगवान जी का दर्शन करने योग हो गए, जो निष्ठा तक पहुंच गया। इनके बिना कोई भी मेरा कल्याण नहीं कर सकता। यदि मेरा कल्याण होना तो भगवान जी से ही होना है। And there is none else except Lord Krishna. None else except Lord Krishna. No alternative at all. No alternative. मेरे लिए और कोई बदल नहीं है, मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं है सिवाय भगवान के ज्ञान के। बस ऐसे जीवों का मन सीमेंटेड, जैसे सीमेंट 100 मिनट में जम जाता है। सीमेंट 100 मिनट, यानी 2.25 घंटे हो गए, 2.25 घंटे में जम जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो निष्ठावान है बड़ी जल्दी जम गया भगवान में और भगवान के ज्ञान में। निष्ठावान बन जाओ मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों। और निष्ठावान वही बनेगा जिसे अपने भगवान पर अटूट विश्वास हो गया।
और भगवान के विश्वास को, उपदेश को अपनाई जा रहा है, जीवन में ढाली जा रहा है। तो यही अर्जुन ने पूछा था, प्रभु मनुष्य किसे कहती है जो निष्ठावान हो, बाकी को मनुष्य थोड़े। खुद भगवान ने गीता में कहा, बाजार तो हर चंद इंसान वो। अरे भाई, देखने में और उनके अंगों को मैं देखने में तो इंसान नजर आती है, लेकिन जो इरादे या अज़्म उनका देखो तो शैतान है। हाय हाय, कमाल किया मेरे प्रभु ने। अगर उनके इरादे देखो, विचार देखो, कर्म देखो, संगत देखो, बिल्कुल शैतान, बिल्कुल शैतान के भी बड़े शैतान। शैतान के बड़े शैतान को बोलती है महाराक्षस। हमें हमारा शब्द है राक्षस, और जो उससे भी ज्यादा बन जाए तो महाराक्षस। हाय शाबाश। अंग्रेजी बोलते हैं डेमन, और बहुत ही गंदा हो तो उसे बोलते हैं मॉन्स्टर। मिनिस्टर नहीं, मॉन्स्टर, MONSTER, मॉन्स्टर। बहुत ही ज्यादा। आज का डेमन नहीं है, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा, जुल्म सितम करने वाले बहुत आगे। रब जाने दुनिया उनकी, अपने आप देखते रहेंगे। लेकिन ऐसा जी जिनको इतनी निष्ठा हो गई, बड़ी जल्दी क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी मैन से सुपरमैन। बिल्कुल एक नर पशु से बन जाता है देव पुरुष। पहले होता है शक्ल में नर है लेकिन पशु की तरह, फिर शक्ल में तो है नर लेकिन देवताओं जैसा बन जाता। ये जी भगवान के दर्शनों के योग है। जो सुपरमैन बन चुका, जो देव पुरुष बन गया, देखने में तो पुरुष है लेकिन देवता है। इरादों में, विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में वो देव पुरुष। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड सुपरमैन। भगवान करे आप सब इसी कैटेगरी में आए। और ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मार्ग बिल्कुल आसान है। जो निष्ठावान है ये मार्ग आसान है, जो निष्ठावान है ये मार्ग आसान है। आहा, निष्ठावान ये मार्ग आसान है। क्यों? उनका मन कहीं जाना ही नहीं, उनके मन में दूसरा चिंतन करना ही कोई नहीं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, मेरा कल्याण हो वहां भगवान के ज्ञान से है। ऐसे में कौन डुलाए? ब्रह्मा जी भी भेष बदल के आए और ऐसे को टस से मस नहीं कर सके, नहीं कर सके, नहीं कर सके। हाय जी सरकार, जरा पर नहीं हिली। नर नारियों में जरा एक एक का नाम तो लो, कौन निष्ठावान थे जिनको बहकाया गया, टस से मस नहीं हुए। पहले तो नरों में आ जाओ, नरों में कौन ऐसा था? क्या आप जानते हैं निष्ठावान कौन थे? जिन्हें बहकाया गया, जिन्हें गिराने की कोशिश की गई, रत्ती भर भी नहीं गिर सके। दूसरा शर्मिंदा होकर चरणों में गिर गया, प्रहलाद। बेटे आप दूर क्यों जाते हो? इन्हीं के इकलौते बेटे को याद कर लो, सुखदेव, सगा बाप। क्या शब्द लगाऊंगा आपके लिए? सगा पिता। मेरे पास शब्द को नहीं, मैं डरता हूं इनसे, बहुत ज्यादा डरता हूं। उसे तप से रोकने जा रही है, उसे घर वापस लाना चाहती है और घर की गृहस्थी में रखना चाहती है और वही रह के इसी चोटी का उपदेश देना चाहती है। लेकिन वो कहता ना, शब्द आपने बनाए हैं। हाँ बेटे, शब्द मैंने ही बनाए हैं। तो आपने गृहस्थी शब्द क्यों बनाया? तुझे पता लग गया गृहस्थी का अर्थ क्या होता है? पता लग गया। गृह धातु से बना है, जो जीव को जकड़ ले। गृह मेरे ग्रहण कर, जकड़ना, मगरमच्छ। अच्छा बेटे, रीति समझ आ गई है, जाओ जाओ जाओ। गूंजने लगे आकाश में शब्द, जाओ। अगर तो ये पता है गृहस्थी के नाम इसलिए रखे, गृहस्थी क्या एक जीव को जकड़ लेता है। जो आप भी ध्यान देना मेरे बच्चों, आप गृहस्थी हैं सारे के सारे, कहीं जकड़े तो नहीं पड़े काम में, क्रोध में और लोक में। आप छुट्टी जा रहे हैं दिन बदन, तभी सत्संग का पूरा लाभ होता है। गृहस्थी सचमुच मगरमच्छ है। आहा, उधर ले चलूं मैं आपको गुरुद्वारे में, और वो देखिए पातशाही कितने प्रेम से पुकार रही है, गृह का बहा पकड़ कड लीने जन अपने,
जो परमात्मा को बड़े अच्छे लगते हैं उनको भगवान खुद अपनी शक्ति देके निकाल लेता है। किससे? पकड़ कर लीने जाने अपने अग्रिये अंधकूप ते माया। जो घर अंधे कुएं की तरह गए, कल युग में घर क्या होता है? अंधे कुएं। अंधे कुएं में पानी नहीं होता, तभी तो अंधा कुआं कहा जाता है। तो अंधे कुएं में क्या होती है? नाग और नागिन, सांप और सर्पनियां, बिच्छू और बड़े जहरीले जानवर, उन्हें अपना घर बनाया होता है। अंधे कुएं जो इतना बड़ा नीचे है, उनको खतरा ही कोई नहीं। मौजा किसी ने इतना कुआं देने शानदार घर दे दिया बना बनाया। तो कहती है घर क्या है? अंधा कुआं, और जिसमें जीव उलझे पड़े गए। लेकिन जो रब के सच्चे प्यारे बन गए तो उनको मालिक क्या करता है? बहा पकड़ कढ़ लीने जा, जैसे कुएं में से रस्सी डाल करके तो खिंचा जाता है बाहर आजा, जैसे पूर्ण जी को निकाला गया था कुएं में से, वो निकाल लेते हैं। गृह अंधकूप, घर क्या है? अंधे कुएं हैं। आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, विचारों से रहना। भगवान के विचारों से रहेंगे तो गृहस्थी में रहते हुए नहीं रहेंगे, और अगर मनमानी करेंगे तो बिल्कुल पातशाही तजर्बा बता रही अपना। बाह पकड़ कढ़ लीने जान अपने गृह अंधकूप, जैसे निकाल के आपको ला रहे, उस अंधे कुएं और अंधे बाजारों से ला रहे हैं जहां काम की भरमार, क्रोध की भरमार, लोभ की भरमार, मोजी की भरमार, बड़ी भरमार है। मां तू ना सरदार जी को तंग किया कर, चलो ने एक लट चलो ना कहा कर। मां तू आ गई लाख वटिया, नहीं आ सकती का काम, वो उलझे पड़ेंगे, फंसे पड़ेंगे। तू नई बहू को बार बार कह के हो न छोटी बना, पहले कद छोटा है, न कहा कर। ये तो पूरब के संस्कार जागे तब मस्त रहो और अपनाने में लगे रहो तो बड़ा भगवान करे आप उलझे नहीं। सारी बात तो उलझन की, उलझता कौन है? जो संसार को सच्चा और सुखदायी मानता है, नित्यम सुखम मानेगा तब। अगर ये बात बैठ गई नित्यम और सुखम जैसे संसार है, तो आप जंगल में रहे, मंगल में रहे, फंसेंगे नहीं। मन ऊपर ऊपर रहेगा, मन उपराम होकर रहेगा। आहा, बिल्कुल निराला जन्म तो उन्हीं का सफल है जो प्रभु का हो गया। वरना ये भी क्या जन्म संसार के बन के, क्या हम कामी बन गए, क्रोधी बन गए, लोभी बन गए, अहंकारी बन गए, मोही बन गए, ये भी कोई जन्म है? अपने अनमोल जीवन को तबाह करने वाली बातें। तो जिनको मेरे भगवान के प्रति श्रद्धा है, बस बेड़ा पार है उनका। पर भगवान कहती है ये मौका हो शाजो नादर नसीब, ऐसा स्वर्ण अवसर किसी को मिलता है। इतनी बड़ी अंबाला सिटी और कैंट की आबादी लाखों में हो चुकी आबादी, उनमें ये मोती हीरे, ये रब दे हीरे, ये रब दे मोती, थोड़े से जीव जो यथार्थ रूप में, गीता तो छोटी, या कोई कहानी तो नहीं चल रही है, या कोई ढोलकी चल रही है और गीतों से गाया जा रहा है और वो सिर हिलाया जा रहा है। ये तो फिलॉसफी है हमारे देश की, छोटी की दार्शनिक विद्या है, अपने सिस्टम की है ये, और इतनी रुचि। ये तो है ना मालिक की विशेष कृपा, जो मालिक खुद आपको प्रेरणा दे के ला रहे हैं कि चलो सुनो और अपना कल्याण कर लो। सब कुछ भगवान करे, आप गृहस्थी में रहते हुए भी न रहने के बराबर। ये तब होता है जब जीव मालिक के ज्ञान में हो। आहा, बिल्कुल ज्ञान में, जैसे आप कदर कर रहे हैं। ये कब हुआ? जब ये हो गया कि भगवान के बिना मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता। वही जब मुझे योग्य समझेगी तो मेरा पूरा कल्याण कर देंगे। वही एक ऐसी जात है भगवान की जात जो मेरा कल्याण करेगी। बस हमारा मन डोलेगा नहीं, हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। कोई लाख बहकाने की कोशिश करे मेरी बेटी, हमारा मन नहीं बहक सकता। आजकल जमाना इतना गंदा है कि खुद तो चलना नहीं, दूसरे को गिराना है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। आजकल ये कहावत चारों चल रही है, हम तो डूबेंगे पर तुम्हें भी डुबा देंगे। नहीं, कभी नहीं। मेरे मालिक के आप पर बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी दया मेरी यहां आने वाली माताओं और बेटियों में हो रही है। मैं बेहतर जानता हूं ना, कुछ ज्यादा आपसे आगे निकला हुआ हूं ना। मालिक की बड़ी कृपा आप पर, बड़ी दया, बहुत दया कर रही है। इतने ग्रस्त आश्रम में से, इतने धंधों में से मेरी बेटियां आ रही हैं, वाह। और माँ बाप कहता है जल, माँ बाप रुचि नहीं रखता यहां आने की और आपको आने देता है। कितना भारी ये चमत्कार। वरना इंसान वही बात करता है जो उसे खुद पसंद हो, जो उसे खुद अच्छी लगे, और जिसके पूर्व के संस्कार बहुत अच्छी हो। आहा आहा, उनके माँ बाप ना भी आए
तो भी उनको बाधा नहीं डालते हो रास्ते में उसके। भगवान ने ये भी तो अपना फरमान चरितार्थ करना था ना कि वो ना आए लेकिन बाधा नहीं बनेंगे, वो ना आए। जैसे पति ने कहा था, क्या कहा था, मैं तो जानता नहीं हूं, तेनू रोकदा नहीं। ये पति नहीं कह रहे, पति के अंदर जो जात छिपी हुई है वो कह रही है, वो कलवारी है, मैं तो जानता कोई नहीं, तो मैं तुझे रोकता नहीं, तू अपनी राह चलते, मैं अपनी राह चल रहा। शाबाश, ये महाराज की बड़ी कृपा, बड़ी दया। जो थोड़ी सी और कोशिश करो, श्रद्धा के अनुसार अपनाने में लग जाओ और अपनाने में लग जाओ, आप निष्ठावान बन जाइए। निष्ठावान मुझे थोड़े दिखाई देते हैं, देवियों में मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं जो निष्ठा में आ गई है और अब तलीन हो जाएंगी। बड़ी दया मेरे प्रभु की, बड़ी दया, बहुत दया मेरे सज्जनों, बहुत दया। यही इंसान का रूप है। इंसान क्या है? श्रद्धा का पुतला। जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसे विचार बन जाएंगे, जैसे विचार होंगे हाँ वैसे कर्म हो जाएंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे ही आदत बन जाएंगी। आदत का नाम ही तो चरित्र है। बंडल ऑफ हैबिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टर। और आपकी सब शुभ होती जा रही है, सब वन टू ऑल, आप अच्छे बनते जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जिसमें ऐसी श्रद्धा है उसकी प्रसंग तो चला है गीता का भक्ति योग, उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। उसकी भक्ति तो बढ़ानी मन ने है, मन कहीं जाएगा नहीं, संकल्प करेगा नहीं, राग करेगा नहीं, क्योंकि वो एक से राग कर चुका है। भगवान को अपना सब कुछ मान चुका, कहीं राग क्या करे, कहां राग करेगा? उसका मन एक में लग चुका है, उससे रस ले रहा है। इसका मन राग नहीं, जहां राग नहीं वहां पर द्वेष भी कोई नहीं। तो फिर एक जगह जमा रहा, एक जगह जमा रहा, कल्याण कर गया। निष्ठावान इधर उधर नहीं जाते, घूमते फिरते नहीं है। निष्ठावान अपने अभ्यास करते हैं, निष्ठावान अपने में योग कमाते हैं। भगवान के शब्दों को चार चांद लगा रहे होती हैं। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। हमारे शहंशाह ये नहीं कह रहे अगर तीर्थों पे वो घूमता रहे तो मन उसका काबू में आता, ये नहीं कहा। अगर योग वो यूं कमाता रहे, जो महाराज जी बता रहे हैं, इसकी कमाई में लग गया तो भगवान यकीन दिलाते हैं आपको, तो मन उसका काबू में आता रहता, श्री चरणों में आता रहे। ये नहीं कि इस सत्संग से उस सत्संग में आदमी कहीं का नहीं दिया, धोबी कुत्ते की तरह किसी बात को अपना नहीं सकता। हमेशा ना अपनाने वाली चक्कर काटते हैं, अपना लेने वाला चक्कर नहीं। जिसकी शादी हो गई है वो लावा फेयर नहीं करते, कभी रामू के साथ कभी शामू के साथ नहीं। जिनकी शादी होगी वो एक जगह लग जाती है। जिनका मन मालिक में लग चुका है, मानो उनकी एंगेजमेंट हो गई। जब अंदर से रस आ चुका है तो मानो भगवान के साथ शादी हो गई। और जब तलीन हो गए तो दोनों एक मेक हो गए। निष्ठा में आदमी तलीन हो जाता है। विश्वास हुआ तो आपकी मंगनी हो गई, श्रद्धा हो गई तो आपकी शादी हो गई, और निष्ठा हो गई तो आप एक मेक हो गए। नो डिफरेंस एट ऑल। अभेद हो जाता है, अभेद, द्वैत खत्म हो जाता है, आदमी अद्वैत में आ जाता है। भेद से अभेद। श्रद्धा में तो भेद रहता है, मैं और हूं तू और है, पर जब श्रद्धा से ऊपर अपनाने में लग जाती है तो फिर क्या है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। निष्ठा में भगवान बनाएगी आपकी अवस्था, ये निष्ठा में जाके बन जाती है। तो इंसान क्या है, मैं तो यही कहूंगा श्रद्धा का पुतला है। पर बनता है कोई कोई श्रद्धा लगानी कहां थी भगवान के साथ, श्रद्धा लगाई कहां जहान के साथ। आए हाय, बहुत बुरी तरह। इसी को भगवान ने कहा ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, ये गिरेंगे बुरी तरह, मुंह की खाएंगे। क्योंकि श्रद्धा भगवान के साथ नहीं की, पक्के के साथ नहीं की, श्रद्धा कच्चे के साथ कर ली। आपको फिर भी मुबारक देता हूं, आप कच्चे से हट के पक्के में चले गए।
कच्चे घड़े से श्रद्धा करने वाली सोनी डूब मोई और साथ ही डुबा लिया अपने माहीवाल को भी। दोनों डूब मोए। कच्चा वे कच्चा कमाया ही, डुबाया ही मेरी सोनी और माहीवाल को। इस तरह जब हम ये कच्चे विश्वास करते रहते हैं, हम डूब मरते हैं। इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, गम भी साहब उनको दिन। भगवान को छोड़ के किसी और पर श्रद्धा करनी और विश्वास करना, मानो अपने भविष्य को अपने ही कर्मों और अपने ही बद विचारों से काला कर देना। बधाई मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकाम देवियों कि इस जन्म में आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट हो गई, पक्की हो गई, अविचल हो गई, अडिग हो गई। यही बहुत कुछ कर देती है। उसका मन नहीं भटकेगा, उसका मन कहीं नहीं अटकेगा, कहीं नहीं लटकेगा, ना भटकेगा, ना अटकेगा, ना लटकेगा। आएगा आएगा आए, उसका मन तो महाराज जी की जात में समा जाएगा। उसके लिए भटकना, अटकना, लटकना बिल्कुल बंद। मस्त, अपने आप में मस्त, अपने आप में तलीन हो जाएगा। परमात्मा करे ऐसा ही हो। इसलिए कह रहे हैं भगवान जी, जो श्रद्धालु है उनकी भक्ति बड़ी जल्दी बढ़ जाती है, बड़ी जल्दी वो अपनी भक्ति को बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही बन जाओ भाई। विषय चला हुआ है गीता का भक्ति योग। तो भक्ति किसकी बढ़ती है? जो श्रद्धालु है। श्रद्धालु कौन? जिसके मन में ये समा गया कि भगवान के बिना मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, भगवान के ज्ञान के बिना मेरी गति हो ही नहीं सकती, भगवान के ज्ञान के बिना मैं आवागमन निकल नहीं सकती, भगवान का ज्ञान ही मेरा पूरा कल्याण कर देगा। अब उसको कौन बहकाए, कौन भटकाए, कौन अटकाए? जिसके मन में ये आ गया, निकल गया, उसकी भगवान पग पग पे रक्षा करती हैं। ऐसे नेक जीवी के लिए गीता ने कहा, इन शब्दों को चूम लिया करो कभी कभी, कभी मैं उसे। हाय, श्रद्धा कहां गई? भगवान तक खींच के ले गई। जब कोई भगवान कहने लग गया कि आप बड़ी अच्छी हूं, पतिदेव का कहना माने, मीठा बोले, मीठा व्यवहार करे, तो देख लो कितना प्यार करके कहता है, तेरी जैसी औरत मिलनी बड़ी मुश्किल, और तेरे बिना तो मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा है। देख लिया मैंने। इधर भगवान को देखो तो एक मामूली इंसान है, इधर भगवान को देखो जो कहते हैं कभी मैं उसे छोड़ सकूं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।